सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज सुबह से अब तक दिल्ली में जो कुछ हुआ, गोदी मीडिया जिस तरह से प्रस्तुत कर रही है, तमाम चैनलों को आप जब खंगालेंगे तो पाएंगे कि लगातार जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो तस्वीर केवल और केवल ये दिखाई जा रही है कि किसानों ने उग्र रूप धारण किया और पुलिस पर, प्रशासन पर हमला किया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख यह है कि 8 महीने से देश के अंदर लगातार तकरीबन 7 महीने से पंजाब में किसान धरने पर बैठे थे। आपको शायद याद हो, आपकी मेमोरी में होना चाहिए कि पंजाब में रेलवे ट्रैक को 4 महीने से किसान जाम किए हुए थे। लेकिन जब वहां उनकी नहीं सुनी गई तो वो दिल्ली कूच का उन्होंने नारा दिया और देश के कोने कोने से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब 2-3 बातों को समझना है कि जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल दिया, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चंदी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली के तमाम सीमाओं पर लगभग और टुकड़ियों में अगर आप बात करें तो और जो छोटी छोटी सीमाएं हैं, जैसे लोनी बॉर्डर पर भी किसान 500 और 1000 के करीब जमे हुए थे। कुल मिलाकर दिल्ली की पूरी सीमाओं पर किसान आकर बैठ गए। सवाल नंबर 1 कि आपने सीमाओं पर उन्हें क्यों रोका? अगर वो दिल्ली आना चाहते थे तो बाबा रामदेव अगर रामलीला मैदान में धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं, अन्ना हजारे अगर रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, और वो जो अभी भाजपा के मंत्री हैं, देश के जनरल रहे यानी थल सेना के अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देश का किसान प्रदर्शन नहीं कर सकता है, यानी वो दिल्ली नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों। अब आगे की बात आपको बताऊं कि जब किसानों ने सीमाओं पर अपना डेरा डाल दिया और वहां जम गए तो सरकार ने वार्ता शुरू किया। एक दौर की वार्ता, दूसरे दौर की वार्ता, तीसरे दौर की वार्ता, चौथे दौर, लगातार 11 दौर की वार्ता हुई। किसानों ने शुरू से अंत तक एक ही बात कही कि तीनों काले कानून को आप वापस ले लीजिए और एमएसपी पर आप गारंटी दे दीजिए। उसके बाद आपको जो कुछ भी फिर से बिल बनाना हो, आप किसान संगठनों से सलाह करके आप फिर बिल बनाएं, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लगातार एक ही बातें कही हैं कि कमियां हैं, हम संशोधन करने को तैयार हैं और कई बिंदुओं पर हम संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन बिल वापसी किसी कीमत पर नहीं होगी। अंतिम वार्ता, हालांकि अंतिम अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 11वें दौर की वार्ता जो गणतंत्र दिवस से पहले हुई, उस वार्ता के विफल होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान था। वो बयान ये था कि उन्होंने उस समय भी जो बातें कही उससे समझ में आ गया कि सरकार गंभीर नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ 2 राज्यों का आंदोलन है और हम लोग किसी न किसी तरह इससे निमट लेंगे। देश की सच्चाई ने आपको दिखाया था, मध्य प्रदेश के किसानों से बात करके देश की सच्चाई ने आपको महाराष्ट्र के किसानों से बात की, देश की सच्चाई ने उड़ीसा के किसानों से बात की। और आज जबकि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर का परेड होना सुनिश्चित हो गया था और जब ये बात तय हो गई थी कि किसान जो है वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो आपने तस्वीरें देखी होंगी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, बिहार के कई शहरों में, बंगाल के कई शहरों में, महाराष्ट्र के कई शहरों में जो है उनके समर्थन में जो किसान दिल्ली नहीं आ सके थे, उन्होंने भी ट्रैक्टर मार्च निकाला। मतलब साफ है कि पूरे देश के किसान इस आंदोलन में किसान के साथ है। अब एक बात और वो ये कि बार बार सरकार ये कह रही थी कि ये विपक्षी है,
साहब बिल्कुल सच आप कह रहे हैं। सरकार की नीतियों से कोई भी अगर असहमत होगा तो वो विपक्षी हो ही जाएगा। पक्ष में तो वो होता है जो नीतियों से सहमत होता है, और यदि आपकी नीतियों से असहमति है तो वो तो विपक्षी हो ही गया। अब उसे आप फिर विपक्षी कहकर क्या दर्शाना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जिस पर भारत की गोदी मीडिया बात नहीं करती है, बहस नहीं करती है। गोदी मीडिया भी सरकार के उसी एजेंडे, उसी मनशे को कि भाई विपक्षी मींस कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, टीएमसी के हैं, कम्युनिस्ट के हैं, इत्यादि इत्यादि पार्टी के हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पार्टी की अपनी रैलियां और पार्टी का अपना कार्यक्रम निरंतर बराबर, जैसे आम आदमी पार्टी का अपना एक स्टैंड था और उसने भी अपना एक प्रोग्राम चलाया, कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया, कांग्रेस के सांसद जंतर मंतर पर बैठे रहे धरने पर, वो अपना पार्टियों का अलग कार्यक्रम चलता रहा। किसान की उन रैलियों से उन पार्टियों के कार्यक्रम का कोई घाल मेल या लेना देना नहीं था। लेकिन बहरहाल गोदी मीडिया का अपना एक एजेंडा है, कब तक वो एजेंडा रहेगा इसकी प्रतीक्षा भी आपको हमको करनी है सबको। लेकिन आज ये जो घटना घटी इसका एक दृश्य यह है जो अति निंदनीय है, जो नहीं घटनी चाहिए थी। किसानों ने जो रूप धारण किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो सबसे बड़ा पहलू है जिस पर कतई सुबह से अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। जब आपको सारे सिक्योरिटी इनपुट मिल रहे थे, सारे इंटेलिजेंस आपके लगे हुए थे, लगातार आपने वो समाचार भी सुना होगा कि कनाडा से खालिस्तानी नेता ने एक मैसेज दिया है, मैसेज दिया था कि यदि खालिस्तानी झंडे को कोई लाल किला पर या इंडिया गेट पर फहरा देगा तो उसे करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपने इसको हल्के में लिया। तमाम तरह के ऐलानात हो रहे थे, आप हल्के में ले रहे थे। तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर किसान नेता और किसान, साधारण किसान जो माने स्थापित नेता नहीं है, किसान हैं, उन सबों के बयानात आ रहे थे। एक बयान मैं आपको दिखाऊंगा। किसान रैली में एक छोटा सा बच्चे की बात आज सच हुई। छोटे से बच्चे ने कहा कि यदि 26 से पहले सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो लाल किले पर जाकर धान रोप दूंगा। देश की सच्चाई ने उस वीडियो को दिखाया था। नहीं मानेगा मोदी 19 तारीख को तो हम दिल्ली जाके धान लगाएंगे लाल किले पे। हाँ जी। अगर 19 तारीख को नहीं मानी सरकार तो 26 जनवरी में जाएंगे, जाके धान लगाएंगे वहाँ पे धान। हाँ लगा लाल किले पे तो धान तो इस तरह के अनेकों वीडियो आए हैं और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में देखे जा रहे थे। तो क्या सरकार में बैठे लोग, क्या इंटेलिजेंस के लोग, सुरक्षा की जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है वो लोग इस तरह की वीडियो को नहीं देख रहे थे? और यदि देख रहे थे तो क्या वो हल्के में ले रहे थे और मजाक समझ रहे थे? आज किसानों ने वो सब कुछ किया जो बातें वो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कह रहे थे। वो दृश्य आप देख रहे हैं लगातार, जो नागलोई में हुआ, जो आईटीओ पर हुआ, जो अक्षरधाम पर हुआ, जो चिल्ला बॉर्डर पर हुआ, जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, सारे दृश्य मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूं। आप ये देखें कि जब 5th लेयर और 6th लेयर आपने बैरिकेडिंग की है तो आखिर वो कैसी बैरिकेडिंग थी जिसको किसानों ने तोड़ दिया? क्या आपको यह पता नहीं था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर मार्च करके दिल्ली की सीमाओं पर आने वाले किसानों ने उस समय भी आपके द्वारा किए गए बैरिकेडिंग को तोड़ा था? इस अनुभव का आपको इस्तेमाल करना चाहिए था। सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चल जाना चाहिए था कि जब पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर से चलते हैं और उन्हें तमाम ताकतों से रोका जाता है लेकिन वो रुकते नहीं हैं और दिल्ली की सीमाओं तक आ जाते हैं, इसका मतलब कि यदि सीमाओं से भी अगर वो ठान लेंगे कि मुझे संसद मार्ग या लाल किला इत्यादि कहीं भी जाना है तो उस तरह की व्यवस्था में वो जा सकते हैं। तो व्यवस्था जो है वो उससे अलग होनी चाहिए थी। यानी आपने जो इंतजाम किया रोकने का वो वही इंतजाम किया जो पिछले दिनों आपने किया था। इसका मतलब कि आपने अभी तक पिछले तमाम आंदोलनों से कोई सीख नहीं ली। ये एक बात हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना काल के खत्म होने के बाद, अब मैं खत्म कर रहा हूं इसलिए कि चुनाव में, चाहे वो बिहार चुनाव हो या हैदराबाद का
स्थानीय निकाय चुनाव हो या बंगाल में जो कुछ हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जो अभी एक बड़ी रैली भाईजान ने की, सरकार की निगरानी में की है, उन तमाम रैलियों को देखने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि कोरोना अब महज एक नाम रह गया है। कोरोना का कोई भय अब कहीं नहीं है और वो भय भी राजनेताओं ने रैलियों के माध्यम से निकाल दिया। तो लेकिन लगातार 62 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हों और माननीय प्रधानमंत्री कभी भी किसानों को संबोधित न करते हों, किसानों को सामने रखकर या उनकी मांगों को सामने रखकर सीधे वार्ता न करते हों और उनके विषय में खुलकर कुछ न बोलते हो, जबकि तथाकथित कोरोना जिसको इन राजनेताओं ने ही अपने किरतों से झुटलाया है, उस पर प्रधानमंत्री जी लगातार सुबह से शाम तक बोलते आ रहे हैं। वैक्सीन पर 25 रैलियां, वैक्सीन देखने गए, वैक्सीन सूंघने गए, वैक्सीन कहां बन रही है वो वैज्ञानिक से मिलने गए, फिर बनकर तैयार हुआ तो बोतल हिलाने गए, फिर वो जो टीका पड़ेगा इंजेक्शन तो किस तरह का साइज होगा वो देखने गए। प्रधानमंत्री को इतने देखने की जरूरत नहीं, वैज्ञानिक का जो काम था वो वैज्ञानिक को करना था। मंत्रिमंडल का ये काम था कि वो किसानों से, जवानों से और देश की अन्य समस्याओं से सीधे रूबरू होते। इसमें प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से फेल हुए हैं। आज जो शर्मनाक घटना भारत में घटी है, इससे अमेरिका की वो घटना की याद ताजा हो गई जो वहां के संसद भवन पर वहां के लोगों द्वारा हमला किया गया, संसद भवन की दीवारें फांदी गईं, अंदर दाखिल हुए और जो कुछ हुआ वो आपने देखा, दुनिया ने देखा और उसकी निंदा की। कम से कम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और तमाम जिम्मेदारों को उससे सबक तो ले ही लेना चाहिए था। अगर लाल किला के बजाय अगर किसान इससे अधिक संख्या में खुदा न खास्ता किसी और तरफ मूव कर जाते तो क्या होता? आपको इतनी दूर तक आने देना नहीं चाहिए था। आपको ऐसा इंतजाम हर हाल में कर ही लेना चाहिए था कि जिस बैरिकेड को कोई भी न तोड़ सके। ट्रैक्टर क्या, ट्रैक्टर से भी अगर मजबूत कोई मशीनरी लेकर किसान पहुंचता है तो भी वो सफल ना हो सके, ये इंतजाम आपको करना चाहिए था, लेकिन वो आपने नहीं किया। अंतोगत्वा आपको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, आपको लाठियां भांजनी पड़ी और किसानों और जवानों के बीच जो शंकाएं थीं कि भिड़ाया जाएगा, वो भिड़ंत आज देखने को मिला। लेकिन ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं। एक किसान की जान भी गई, लगभग 65 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं, 18 पुलिसकर्मी LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और 45 पुलिसकर्मी सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इसका मतलब है कि गंभीर चोटें आई हैं। अगर जवानों को चोटें आई हैं तो ये भी दुख की बात है और किसानों को अगर चोट आई है तो ये भी दुख की बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लाल किले में जो दृश्य बना है, क्या उसको अमेरिका में बने हुए उस दृश्य की तरह नहीं देखा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री और ट्रंप की जोड़ी पूरी दुनिया में छी छी करवाने के लिए बनी थी? क्या उसी रास्ते मने प्रधानमंत्री के आइडियल पूरी दुनिया में बेइज्जत हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ही हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर उनके देश के संसद ने महाअभियोग तक लाया है, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी सबक नहीं सीखते हैं तो ये चिंता का विषय है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो, अगर सरकार का यही रवैया रहा, सरकार अगर गंभीर नहीं हुई, तमाम परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत नहीं हुई और वार्ता का सीधा सकारात्मक रूप अगर धारण नहीं किया गया, तो डर यह है कि देश में कहीं किसानों की आड़ में अराजक तत्वों को अवसर न मिल जाए। अक्सर कहा जाता है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है, लेकिन अब इस किसान रैली में कहीं अराजक तत्व न अवसर ढूंढ लें। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए, गृह मंत्री जी को भी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि जो हो गया उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन अब कोई इस तरह का दृश्य देश न देखे। देश
आपसे जो उम्मीदें पाले हुआ है उस पर आप खड़े उतरें, इसकी ओर आप जो है ध्यान दें और गंभीरता का प्रदर्शन आप करें। और टालने के जो आपके तरीके हैं, तमाम आंदोलनों को जिस तरह से आपने टाला है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आपके यहाँ काम करने की क्षमता नहीं है। केवल लाइव आ जाना, मन की बात कर देना, तन की बात कर देना, यह समस्या का समाधान नहीं है। आप मन की बात करते रहे, देश में लुटेरे लूट कर लेकर जाते रहे, ये कोई छुपी ढकी बातें नहीं है। अब जो बातें हैं वो जन की बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार अब जन की बात करेगी ताकि जन समस्याओं का समाधान हो सके।